ये हमारा विंडो 11 इंस्टॉल होके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले चेक करते हैं सीपीयू कितना मेमोरी और प्रोसेस यूज़ कर रहा है। यहाँ पे टोटल है 96 प्रोसेस, 28% 3.93 गीगाहर्ट यूज़ कर रहा है। और अगर हम मेमोरी पे जाएं तो 4.03 एवरेज यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम विंडो 11 एक्स लाइट वर्जन इंस्टॉल करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विंडो 11 एक्स लाइट है क्या, और लोग काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इसे कैसे इंस्टॉल करना है विदाउट डेटा लॉस इन एनी पीसी और लैपटॉप। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम सबसे पहले आते हैं विंडो 11 की फाइल को, देखते हैं उसमें क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास ये है विंडो एक्स लाइट ऑप्टिमम 11 24H2 प्रो वर्जन 4.3। ये अभी लेटेस्ट का है। आप अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करिएगा नेक्स्ट जनरेशन world.com, इसको सर्च करेंगे और आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जिसमें आपको सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सबसे नीचे आते हैं। ये रहा विंडो 10 एंड विंडो 11। यहाँ पे दोनों वर्जन अवेलेबल है। आपको जो इंस्टॉल करना है उसे आप डाउनलोड करिए। ठीक है, डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे हमें विंडो 11 इस वीडियो में इंस्टॉल करना है तो हम विंडो 11 पे क्लिक करेंगे। एक नया पेज ओपन होगा और हम स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास विंडो 11 के और भी बहुत वर्जन है, आप चाहे तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। सो हम देखते हैं कि ये ISO फाइल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ISO फाइल को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले रूफस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये एक टूल है, यूटिलिटी है, जो किसी भी iOS फाइल को बूटेबल बनाती है और उसे ईज़िली बूट मेनू से इंस्टॉल करवाती है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फाइल मैनेजर में, जहाँ पे हमारे पास ये कुछ ड्राइव्स बनी है और ये 2 ड्राइव्स हैं जो मैंने अभी बना के रखा है विंडो इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, जैसे ये है विंडो एक्स, इसे हम एक बार फॉर्मेट कर देते हैं। ये फॉर्मेट का ऑप्शन ये रहा, स्टार्ट एंड ओके। ये हमारा ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, और साथ ही हमारे पास ये पेन ड्राइव है जिसमें हमने अभी स्मार्ट टीवी का ISO फाइल बूटेबल बना के रखा हुआ है। इसे भी हम अभी करेंगे फॉर्मेट, ताकि हम जो नया बूटेबल विंडो बनाने वाले हैं 11 के लिए वो इस पे इजीली बन पाए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शन मैनेज। हम यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते थे डिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिस्क मैनेजमेंट पार्टीशन। तो हमारे पास ये विंडो ओपन हुई।
डिस्क मैनेजमेंट में हम आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जितने भी हार्ड डिस्क लगी हुई हैं वो सारी शो होंगी। जैसे ये पेन ड्राइव अभी शो हो रहा है और ये हमारा 1 टीबी का एसएसडी हार्ड डिस्क है जो बाय डिफ़ॉल्ट लैपटॉप पे लगा हुआ है और हमारा ये 9 जीबी और ये 9 समथिंग 10-10 जीबी के 2 ड्राइव बने हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक ड्राइव को हम डिलीट कर देंगे और दूसरे ड्राइव को एक्सटेंड कर देंगे। तो हम कर देते हैं पहले इसे डिलीट, ये 9 जीबी का। हम साथ ही साथ अपना फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ड्राइव बनी हुई थी, अभी एक ही ड्राइव है, ये हमने हटा दिया। ठीक, अब हम इस पे 10 जीबी ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम चाहे तो इस ड्राइव को किसी और उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ये ड्राइव है, ये ई है। ठीक, ई में कितनी है अभी मेमोरी, हम देख लेते हैं। ई में अभी कितना स्पेस है, 81 जीबी फ्री है, अभी 264 जीबी का है। ठीक है, हम इस पे एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड वॉल्यूम। हमारे पास 10 जीबी अवेलेबल है ये डिस्क 1 से। हम फिनिश करते हैं, ये हमारा ऐड हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा 274 और ये 90। ठीक है, इसी तरह हम पार्टीशन बनाते हैं, इसको हम चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी एक पार्टीशन बना हुआ है तो हम पार्टीशन नहीं बनाएंगे। हम आते हैं सिंपली बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है रूफुस। रूफुस सर्च करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसके साथ ही साथ हम विंडो 11 का एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। तो ये हमारा है पेन ड्राइव 64 जीबी का और ये डिस्क ISO फाइल हमें सेलेक्ट करनी है विंडो 11, क्योंकि हम अभी फिलहाल विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं। तो हम आते हैं जी और पीसी सॉफ्टवेयर में और विंडो एक्स में। ये रहा विंडो एक्स लाइट वर्जन, अब ये रहा विंडो 11। हमें सिर्फ ISO फाइल की जरूरत है, इसके लिए हम ओपन करते हैं और इसमें अगर आपका लैपटॉप MBR पार्टीशन स्ट्रीम MBR सपोर्ट करता है तो आपको MBR सेलेक्ट करना है, अदरवाइज TCP सेलेक्ट करके रखना है या फिर ये ऑटोमेटिक उसे सेलेक्ट कर लेगा, ये GPT। ओके, और हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम अब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें 4 GB रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4 GB सिक्योर बूट एंड TPM, हम चाहे तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल इस पे चलते हैं और ओके करते हैं। ठीक है, कुछ ही देर में ये आपका बूटेबल पेन ड्राइव रेडी हो जाएगा विंडो 11 X लाइट को इंस्टॉल करने के लिए। जो भी हमने अभी पार्टीशन देखा है उस पार्टीशन में हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए हम फिर आते हैं और आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसे अब हम करेंगे क्लोज और यहाँ से विंडो क्लोज कर देंगे। ठीक है, हम लैपटॉप को करने वाले हैं शट डाउन, फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। इसे हम करते हैं रीस्टार्ट। ये हमारा लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, हम एस्केप बटन को दबाकर बूट मेनू पे आएंगे। मेरा लैपटॉप HP का है, सो F9 प्रेस करके मैं चाहूँ डायरेक्ट बूट मेनू में जा सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं एस्केप बटन को प्रेस करूँगा। ये रही एस्केप, इसे प्रेस करेंगे। ये हमें बूट मेनू का ऑप्शन दिखाएगा, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो बूट मेनू पे आएंगे।
ये रहा F9, इस पे हम प्रेस करते हैं और हमारे पास ये एक ऑप्शन है जो USB बूटेबल हमने बनाई थी, वो सैनडिस्क नाम से है, तो हम उसे चूज़ करेंगे। ये रीस्टार्ट होगा। हमने जो पार्टीशन क्रिएट किया था उसी पार्टीशन में हमें विंडो 11 इंस्टॉल करना है। तो देखते हैं आगे की प्रोसेस। ये बूट लोड प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, विंडो एक्स लाइट ऑप्टिमम 1124H2 प्रो 4.3 डिफेंडर ऑन एंड डिफेंडर ऑफ। आप चाहे तो डिफेंडर ऑन रख सकते हैं और चाहे तो ऑफ रख सकते हैं। मैं डिफेंडर को ऑफ रखूँगा क्योंकि मैं क्रैक और पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने लैपटॉप में। तो हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। फिर हमसे ये ड्राइव पूछ रहा, कौन से ड्राइव में हमें इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास ये एक ड्राइव है करीब 10 GB की। हम इसी ड्राइव पे विंडो 11 इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हम करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। ये रहा नेक्स्ट। ओके, ये कॉपी विंडोज़ फाइल, ये विंडोज़ फाइल को कॉपी करेगा। जैसा नॉर्मल विंडो इंस्टॉल होता है सेम उसी तरह इंस्टॉल होगा। ये करीब 5 मिनट का समय लेगा और प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर देगा। जो हमारा नॉर्मल विंडो होता है वो काफ़ी टाइम लेता है, 20 से 25 मिनट उसको लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं रहती। विंडो 11 लाइट वर्ज़न इसीलिए बनाया गया है कि जो चीज़ें यूज़ेबल नहीं हैं, जिनका यूज़ लोग नहीं करते, वो उस पे नहीं मिलेगी। तो ये देखिए 38, 39 कितनी स्पीड से ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, वीडियो को हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं ताकि आप बोर ना हो। हम दोबारा आएंगे जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी फाइल कंप्लीट हो गई। ये रीस्टार्ट का प्रोसेस है। हम रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास दो विंडो दिखेगा। ठीक है, एक हमारा जो ऑलरेडी डाला हुआ है और एक जो हमने अभी इंस्टॉल किया। दोनों में फ़र्क कैसे समझ में आएगा वो हमें थोड़ा देखना होगा, क्योंकि दोनों विंडो 11 ही दिखेंगे। ये देखिए, तो ये हम पहले वाले उसमें जाएंगे, 6 वाले विंडो पे, जो 6 ड्राइव में इंस्टॉल हुआ है। ये हमारा विंडो 11 इंस्टॉल होके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले चेक करते हैं CPU कितना मेमोरी और प्रोसेस यूज़ कर रहा है। यहाँ पे टोटल है 96 प्रोसेस, 28% 3.93 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहा है। और अगर हम मेमोरी पे जाएं तो 4.03 एवरेज यूज़ कर रहा है। ठीक है, और हम इसका थोड़ा ये सेम टू सेम विंडो 11 की तरह है। यहाँ से आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। जो भी ड्राइवर मिसिंग होंगे वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपके अपडेट करने से। और हम थोड़ा चेक कर लेते हैं MS कॉन्फ़िग। यहाँ पे देखिए हमारे पास विंडो 11 के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, जिसको हमने अभी लॉगिन करके रखा है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। और जो हमने यूज़ किया है वो भी यूज़ में है। अब हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं।
ये मिनिमम 7.27 GB यूज़ कर रहा है। फ्री स्पेस 269 है। ये काफ़ी स्पीड है इस विंडो में, विंडो लाइट में। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो तुरंत एक्सेस हो रही है, ठीक है। ये है हमारा ब्राउज़र जिसे हमने इंस्टॉल किया, और ये है हमने, और हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये डेस्कटॉप के शॉर्टकट हैं, इसको हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र अकाउंट के लिए है, एडमिन। और एक्स्ट्रा इन्फो, यहाँ पे हम अगर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इसे इंस्टॉल करना होगा। ये प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया इसने। फिर ये हमारा अदर प्रोग्राम फाइल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र है, 3 ब्राउज़र हैं, फायरफॉक्स, क्रोम और एज। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और विजिट आप लगा सकते हैं। ये रजिस्ट्री के लिए है। ये विंडो एक्स लाइट का इंफॉर्मेशन है। ये टेक्स्ट फाइल है। काफ़ी स्पीड है इस विंडो में, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, तुरंत परफॉर्म कर रहा है अगर हम कुछ भी ओपन कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट टीवी लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, जैसे हमने अभी विंडो 11 लाइट वर्ज़न इंस्टॉल किया है, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम स्मार्ट टीवी के लिए भी एक वीडियो लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।